बाड़मेर के कई वार्डों तक हम लोग पहुंचे, वहां की ज़मीनी हकीकत को तलाशने की कोशिश हमने की कि आखिर पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, सड़कों का क्या हाल है, साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है। अब इन्हीं को लेकर के तमाम उन जनप्रतिनिधियों से भी हम जुड़ेंगे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो वहीं अब दमाराम जी हमारे साथ है। एक अच्छा वार्ड आपने मेंटेन किया हुआ है, आपके वार्ड में सड़कें जो हैं वो बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। किस तरीके से आपका पिछले सालों का कार्यकाल रहा, 2019 में आपने जब चुनाव लड़ा तो किस सोच के साथ वो चुनाव लड़ा, और अभी आपको क्या लगता है क्या क्या काम पूरे हो गए? मेरी स्टार्टिंग तो 1999 से है पार्षद बन के, उसके बाद 2004, उसके बाद में 2016, उसके बाद में 2019 में ये सीट ओबीसी हुई और ओबीसी के अंदर मुझे जनता ने विश्वास करके, पार्टी ने विश्वास किया और टिकट दी और मैं यहाँ जीत गया। जीतने के बाद में मेरी पहली प्राथमिकता थी, यहाँ पानी की भयंकर समस्या थी 30 साल से, और इसी वार्ड के अंदर मैंने 8 इंच की लेने, 5 इंच की लेने और 3 इंच की लेने प्रत्येक वार्ड गली के अंदर पानी की समस्या का समाधान किया। और कई ऐसी गलियां हैं जो डबल मंजिल पानी चढ़ रहा है। रही बात सड़कों के लिए, मैंने पूरे 5 साल में 2 बार डामरीकरण करवाया और सीमेंट की जो संकड़ी गलियां थी वो मैंने सीमेंट की करवाई। और बाकी लाइटिंग का काम और सफाई का काम, डेली सफाई होती है हमारे वार्ड के अंदर लगातार, उसमें हर मॉनिटरिंग मैं खुद स्वयं करता हूं। और लाइटिंग जितनी भी है, जो भी लाइट बंद हो जाती है, मैं खुद खंबे के नंबर नोट करके और करवाता हूं दर्ज, और अपने आप दूसरे दिन सही हो जाती है। 2019 में कौन से वार्ड से जो आपने चुनाव है वो लड़ा, अब इस बार कौन से वार्ड से लड़ने की तैयारी चल रही है, क्या मन में विचार है? 2019 के अंदर मैंने चुनाव लड़ा वार्ड संख्या 15 से। अब मेरी पार्टी जिस वार्ड में टिकट देगी और जनता विश्वास करेगी, उसी वार्ड में मैं चुनाव लड़ूंगा। और मेरे वार्ड संख्या 19 के अंदर कई समाजों से मेरे पास में लोग आए। वार्ड संख्या 19 के अंदर काफ़ी संख्या में मेरे पास में लोग भी आए। उन्होंने कहा हमारे वहाँ हो। पूर्व में उस 1999 के अंदर उसी वार्ड संख्या जब 14 था, उसमें मैंने चुनाव लड़ा था और भारी मतों से जीता था। इस बार भी उसी वार्ड में अगर पार्टी ने मेरे पे विश्वास करके और जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं वार्ड संख्या 19 से चुनाव लड़ूंगा। दमाराम जी, आपको क्यों लगता है एक सभापति बेहतर होना चाहिए? क्योंकि पिछले कार्यकाल में जो सभापति आप कह रहे हैं कि बेहतर नहीं था, तो कई कमियां खामियां रही होगी। जो काम आप चाह रहे थे कि ऐसे होना चाहिए वो वैसे नहीं हो पाया होगा, निश्चित तौर पर दिक्कतें आपको भी आई होगी। मेरे को 5 साल तक दिक्कतें आई है इस वार्ड के अंदर। मैंने जो ये विकास कार्य इसमें करवाए, ये मेरे सिर्फ अधिकारियों के बलबूते पर करवाए और मेरे खुद के पर्सनल व्यक्तिगत टर्म्स के से करवाए। यानी कि ये सब आपने अपने, यानी ये वो कह सकते हैं पावर सेंटर वाला रोल यहाँ पर भी चला, अदरवाइज यहाँ भी काम नहीं होता। ये अधिकारी मेरे सब मिलने वाले थे, क्योंकि मैं लंबे समय से नगर पालिका से संपर्क में रहा हूँ, 99 से पार्षद कंटिन्यू जीतता आ रहा हूँ, और इस तरह से मुझे सपोर्ट मिला और वार्ड का विकास हुआ। बाकी जो सीवरेज थी, हर वार्ड के अंदर सीवरेज का भी काम अधूरा पड़ा है। मैंने 2-2.5 महीने के अंदर अंदर सीवरेज का काम पूरा करवाया, किसी को भी दिक्कत नहीं आने दी। मेरे वार्ड के अंदर पूरा सीवरेज का सिस्टम पूरा लगा चुके हैं, और वापस मैंने डामरीकरण हाथों हाथ करा दिया और डोर टू डोर करवाया, जबकि उनका पेच वर्क करना था। लेकिन मेरे वार्ड के अंदर सभी सड़कें पूरी डोर टू डोर बनी है। ये एक ही वार्ड ऐसा होगा जिसमें सड़कें मैंने डोर टू डोर बनाई। विकास के अंदर किसी प्रकार की, मैं जिस वार्ड में गया उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। पूर्व मैंने जोगियों की दड़ी, मोहनजी का क्रेसर, जटियों का दयावास, मालियों का वास, शास्त्री नगर, ठीक है, कई बड़े बड़े काम थे नाले वगैरह के, वो काम करवाए। आगे भी उम्मीद है कि जनता ने चाहा और पार्टी ने चाहा तो मैं इसी तरह कार्य करता रहूँगा। देखिए यार, पार्षद तो मुझे लगता है कि आप चुनाव लड़ लेंगे और शायद बन भी जाएंगे, पर अगर सभापति बनने का आपको अगर मौका मिलता है इन फ्यूचर, तो किस तरीके से आप बाड़मेर के विकास में सहयोग करेंगे? किस तरीके से लोगों की जो ये समस्याएं हैं, जो चाहे आपने 1 वार्ड सुधारा होगा, 2 वार्ड सुधारे होंगे, पर कई वार्ड आज ऐसे हैं जहाँ पर रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली की समस्या भी है, तो कैसे आप बदलाव करेंगे पूरे बाड़मेर शहर? बाड़मेर शहर के 55 वार्डों से मैं परिचित हूँ, क्योंकि मैं 3 बार नगर अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैं मतलब बाड़मेर के अंदर पूरी एक गली में परिचित हूँ, किसमें क्या चाहिए, क्या होना चाहिए था। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सड़क नाली, इसके अलावा बाड़मेर शहर के अंदर लाइब्रेरी हो, वार्ड के अंदर वार्ड को स्वस्थ रखे, साफ़ सफाई 24 घंटे हो, और ऐसी व्यवस्था का नाइट में सफाई की व्यवस्था हो। और दूसरा, अन्य कोई शहर के अंदर नए आयाम स्थापित करना मैं चाहूँगा। दूसरा, रही बात एक बड़ी मैं बता रहा हूँ कि ये लोग पट्टों के लिए तरस रहे हैं। किसी आज दिन तक 1999 से लगा करके आज दिन तक किसी ने अभी कोई प्लान नहीं बनाया बाड़मेर शहर का, जिसमें सरकारी ज़मीनें थी
जो भूमाफिया ने हड़प ली। अगर प्लान बन जाता तो वो ज़मीनें सरकार के खाते में दर्ज हो जाती, वो ज़मीनें बच जाती। रही बात दूसरा क्या है कि सिस्टम ऐसा कर दिया, अनसाय मन मर्जी पड़े जैसे पट्टे जारी कर दिए, जिसका कोई प्लान नहीं था न कुछ भी नहीं था। लोग अब भटक रहे हैं कि न उसको लोन मिल रहा है, क्योंकि जो प्लान बन के पटा दी थे, जो ज़मीन खातेदारी थी न उसको 91 कर नहीं पाए। अगर ऐसा पार्टी ने हमें कोई ज़रूरी थोड़ा ही कि मुझे अध्यक्ष बनाए, मेरे को कोई अभी सब भागीदारी दी, आशीर्वाद ऐसा कुछ दिया, और हमारा बोर्ड अगर बन जाएगा भाजपा का तो हम लोग सब मिल करके अध्यक्ष कोई भी बने, ये नहीं कि मुझे अध्यक्ष बना जाए, कोई भी अध्यक्ष बने, हम सपोर्ट करेंगे उसका, और बाड़मेर का एक नया स्वरूप चेंज करेंगे, नया एक आयाम स्थापित करेंगे। आम जनता के लिए कोई संदेश आपकी ओर से? आम जनता से हम संदेश ये देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाओ, ताकि अपना काम अधिक हो और प्लानिंग अधिक हो, और उसके डबल इंजन की सरकार के साथ साथ और भी बाड़मेर की जनता का विकास कार्य मौजूद हो। जो पुराने जो कह रहे हैं कि ये कुछ वार्डों के अंदर, मेरा वार्ड छोड़ो, अलग वार्डों के अंदर खड्डे पड़े, ये खड़े हैं, मेरा पार आप खुद जाकर के समय देखो, कोई एक भी खड्डा है उसकी जिम्मेदारी मेरी व्यक्तिगत है। और पार्षदों ने, कार्यकर्ताओं ने ध्यान नहीं दिया, बोर्ड कांग्रेस का था और उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए खड़े पड़े है। बाकी ये पार्षद का काम था, न कोई एमएलए का काम है, न कोई एमपी का काम था, लेकिन काम करा नहीं पा रहे हैं, काम की नीति भी नहीं है। काम कराते तो ये खड्डे वगैरह नहीं मिलते। देखिए, बिल्कुल बखूबी आपने तमाम सवालों का जवाब दिया, और दमाराम जी उस वक्त हमारे साथ थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने तमाम कोशिशें की कि वार्ड में विकास हो, यहाँ की सड़कें जो हैं वो चमचमाएं, पानी की जो व्यवस्था है वो सुचारू हो। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले जो बोर्ड जो बना था उसके अंदर कई खामियां थी, कमियां थी। इन्होंने अपने स्तर पर तमाम प्रयास किए, पर वो कुछ जो चीज़ें थी उसकी वजह से कई जगह जो है विकास नहीं पहुँच पाया। पर अगर इस बार एक अच्छे बोर्ड को चुना जाता है, एक अच्छे पार्षद को चुना जाता है, तो निश्चित तौर पर आपके घरों तक पानी भी पहुंचेगा, सड़कें भी चमचमाएंगी और आपके क्षेत्र में विकास भी होगा।